सकता। बाइबल कहती मैं अपने आप से कुछ फल नहीं ला सकता बिना मसीह के, और मुझे फल लाने के लिए मुझे सेवा करनी होगी, मुझे फल लाने के लिए पे करना होगा। जैसा मुझे फल चाहिए मुझे उसी का रेट, उसी का दाम मुझे पे करना होगा। मुझे जिस प्रकार से फल चाहिए, जिस प्रकार से मैं चंगाई देखना चाहता हूं, जिस प्रकार से अपने बच्चों को देखना चाहता हूं, जिस प्रकार अपनी लाइफ को देखना चाहता हूं, मुझे उसी प्रकार से अपनी लाइफ को डेडिकेट करना होगा, समर्पित करना होगा, इसे चलाना होगा, इसे देना होगा खुदावन के आगे। और फिर छुटकारा शुरू होता है अभी। और वो देखता है कि अच्छा आप एक दिन करके प्रार्थना बस बंद कर दिए, एक हफ्ता करके बंद कर दिए, 2 दिन करके बंद कर दिए, छुटकारा नहीं आता। आप लगातार प्रेयर कर रहे हैं, लगातार आप अपने बलिदान को बड़ा किए हैं, लगातार अपने मनों को आप चौकसी करते हैं। सिर्फ कलीसिया में जाने के बाद नहीं मन चौकसी कर रहे हैं, मुझे गलत नहीं देखना है, पाप नहीं करना है, नहीं, बल्कि आप हर समय अपने अंदर ये आग भर लिए हैं, वचन सुनकर वादा करके स्टेप ले लिए हैं कि मुझे गलत नहीं सुनना है, मुझे गलत नहीं देखना है, मुझे पाप नहीं करना है। आप अपने अंदर आग धधका ली है, अब इसे बुझने नहीं देना है। अगर आप इसे बुझने नहीं देंगे, आप कहीं भी होंगे, कैसे भी होंगे, ये आग आपकी रक्षा करेगा। ये स्टेप, ये वादा करना आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा। अगर आपने तय कर लिया है मुझे सेवा करना है, बड़ा बलिदान करना है, क्योंकि मुझे यहाँ इसी लेवल पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ तक नहीं रहना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और बदलाव देखना है, मुझे और गवाही चाहिए, मेरे पति नशा छोड़े, मेरा बच्चा सुधरे, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, मेरी बेटी बदले, मेरी बेटी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, उसकी अच्छी शिक्षा हो। आप कैसे बनते हैं? आपके अंदर ख्वाहिशें होती, वो ख्वाहिशें मारते नहीं, सिर्फ उसे रखते नहीं, बल्कि उसके लिए पे करते हैं, उसके लिए आप चलते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। आप देखते हैं कि बदलाव शुरू हो चुका है, वो बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन आलसी ऐसा नहीं करता। आलसी जब बीमार होता है वो रोता है खुदावन के सामने, जब प्रॉब्लम होता है वो रोता है खुदावन के सामने, वो अपनी बीमारी को इतना बड़ा बना देता है और खुदावन कुछ नहीं होता उसके सामने, और वो प्रॉब्लम में पड़ता है, वो परीक्षाओं में पड़ता है, क्योंकि वो आलसी है। वो प्रार्थना नहीं करना चाहता, वो उपवास करना नहीं चाहता, वो बलिदान नहीं करना चाहता, वो सेवा नहीं करना चाहता, वो पे नहीं करना चाहता, और वो फल खाना चाहता है। क्योंकि आलसी का कुछ ऐसे ही वर्ग होता है। अगर आपके जीवन में इस तरह से आलसपन है, शत्रु ने आलस डाला है, आपको जागना होगा आत्मा में, आपको देखना होगा कि मेरे अंदर आलस तो नहीं आया है, मेरे अंदर इस तरह से शत्रु ने आलस तो नहीं भर दिया है। क्या मैं सेवा करने के लिए सिर्फ उत्साहित होता हूं लेकिन करता नहीं? क्या मैं सुसमाचार सुनाने के लिए सिर्फ सोचता हूं लेकिन सुसमाचार सुनाने चाहता नहीं? क्या मैं बलिदान करने के लिए सोचता हूं, या परमेश्वर मेरे मनों में बड़ी बड़ी बातें डालते हैं, तो ये बलिदान कर, ऐसे कर, ऐसे कर, लेकिन हम करते नहीं? हमें प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं लेकिन करते नहीं। यह आलस का पहचान है, यह आलस है जो शत्रु आलस देता और दूर करता है, और वो आप देखेंगे प्रभु के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और कुछ नहीं पाता। हालेलुया। सारी आशीष रोने पर नहीं है कि आप जाओ बस रो और सब कुछ मिल जाए। हमें पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, और वही उतना पे करना पड़ेगा जितना हम बड़ा लेवल देखना चाहते हैं, अपने परिवार को जितना आशीषित होना देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते अपने बिजनेस में बदलाव हो, बड़े बिजनेस, लेकिन हम ऐसा भेंट ही नहीं बोते, ऐसा बीज नहीं बोते कि शैतान के गढ़ों को हिला दे, बिजनेस से शैतान के गढ़ों को उखाड़ दे, हमारा ऐसा बलिदान इतना बड़ा हो। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना हो, इतना देर, इतनी टाइम तक प्रार्थना हो, हमारा शत्रु रात भर नाक रगड़ डाले, कुछ भी कर ले, लोग कुछ भी कर ले, लेकिन तंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा घुटना, हमारा प्रार्थना, हमारा बैठना, हमारा चलना खुदा के संग है। टाइम हम खुदा के संग देते हैं, बैठते हैं, फिर आप आशीषित होंगे, आपके ऊपर तंत्र नहीं चलेगा। क्यों? वचन पूरा होगा, क्योंकि आप वचन को पूरा करेंगे। अगर एक विश्वासी वचन नहीं पूरा करता, आज्ञा की, बलिदान की, सेवा की, समर्पित की, खुदा के संग चलने की, आज्ञा मानने की, अगर वचन एक विश्वासी नहीं पूरा करता,
खुदावन अपना वादा कभी नहीं पूरा करता उसके जीवन में, कभी नहीं। वो सालों लगा दे वो विश्वासी, 10 साल लगा दे, लाइफ टाइम लगा दे वही आशीष के लिए, वो उसके ऊपर है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे, अगर तू मांगेगा तो मैं तुझे ना दूंगा, या तू नहीं मांगेगा तो भी मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। वो कहा मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्या आप मांगते हैं, प्रेयर में बैठते हैं? क्या आप ढूंढते हैं कि हमारा छुटकारा कैसे मिलेगा, हमारा फैमिली का छुटकारा कैसे होगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे सक्सेस होगी? अच्छा पढ़ा है लेकिन इसे नौकरी बिजनेस कैसे सक्सेस हो? हम ढूंढते हैं और वचन से ढूंढते हैं, खुदा के संग बैठते हैं, हम बलिदान करते हैं, पे करते हैं, वचनों को समझते हैं, खटखटा रहे रोज रोज रोज, एक दिन नहीं, हर हफ्ते संगति कर रहे हैं, हर दिन खुदा के सामने जा रहे हैं, हम खटखटा रहे हैं, सुबह खटखटा रहे हैं, शाम खटखटा रहे हैं, दोपहर खटखटा रहे हैं, हफ्ते में भवन में जा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, खटखटा रहे खटखटा रहे खटखटा रहे। वो का खोला जाएगा जो खटखटाएगा। लोग एक बार खटखटा कर छोड़ देते हैं, एक बार खटखटा कर, हालेलुया, लोग एक बार प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, उपवास करके बंद कर देते हैं, एक बार बड़ा बीच बोलकर बंद कर देते हैं, संगति करके बंद कर देते हैं, और स्टॉप हो जाता है उनका रास्ता जो छुटकारे का होता है। वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां मसीह लेकर जाना चाहता है, जहां परमेश्वर लेकर जाना चाहता है कि चल मैं तुझे कनान देश लेकर चलूंगा, जहां शहद और दूध की नदियां, मैं तुझे उस देश में लेकर चलूंगा। एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष नहीं बल्कि आशीष का वारिस तुझे ठहराऊंगा। वादा किया परमेश्वर ने। लेकिन चल चल, खुदा ने कहा चल अब्राहम निकल अपने कुटुंब को छोड़कर चल। हालेलुया। आज्ञा देता है खुदावन, आज्ञा, और उसी आज्ञा में आशीष। अगर दाऊद इतना बड़ा अभिषिक्त राजा बना, उसका पे किया गया बालपन से, बचपन से वो आराधक था, वर्शिप करने वाला था, बलिदान करने वाला था, समर्पित करने वाला था, सेवा करने वाला, युद्ध लड़ने वाला था। वो आलसी नहीं था। आज जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं आत्मिक रीति से, आशीषित है। आपकी लाइफ आज चाहे जहां भी हो, चाहे जैसे भी हो आज, लेकिन कल आप एक बेस्ट पोजीशन पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। कल आप बेस्ट प्लेस पर होंगे क्योंकि आपने अपनी लड़ाई लड़ा है, आप अपनी प्रार्थनाओं को किए हैं, अपने बलिदान को आपने बलिदान किए हैं, आपने बोया है, आप इसे काटेंगे, आपका सीजन आएगा काटने का। हालेलुया। लेकिन उनके लिए जो नहीं बो रहे हैं, जो नहीं सेवा में है, जो नहीं आज्ञाओं में है, वो आज प्रॉब्लम में है, कल भी रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा वचन नहीं कहता है कि तू कुछ ना कर, मैं तुझे बस बदल दूंगा, मुझे कहीं से दिखा दो कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आशीष दे दूंगा बस। वो बुलाया इसलिए ताकि उसके संग बैठे, प्रार्थना पर लोग बैठे। बुलाया, बुलाने का मतलब आप अपने भले जिम्मेदारियों में हैं, भले अपने कामों में, बिजनेस में, लेकिन खुदा के संग जाएं, बैठे, बातचीत करें, समय बिताएं, प्रार्थना करें, और खुदा आज्ञा जो दे उसे माने, सेवा करने के लिए सेवा करें, पे करें। एक लेबल पर आपकी आशीष रखी गई है, और वो लेबल एक पे के बाद आता है, एक दाम चुकाने के बाद आता है वो लेबल। मैं कहा कि लोग पाना तो चाहते हैं, लोग अच्छा बोलना तो चाहते हैं, लोग आशीष तो होना चाहते हैं, लोग बड़े काम करने चाहते हैं, लोग आशीष देखना चाहते हैं, लेकिन पे नहीं करना चाहते और ना करना जानते हो। शत्रु ने आलस्य बना दिया है कि तू प्रभु में है, बस तुझे मिल जाएगा, तुझे कुछ कर। ये शत्रु का बहुत बड़ा झूठ आपके अंदर भरा गया है। अगर इस तरह से आपके अंदर है तो शत्रु ने आपके अंदर बहुत बड़ा एक झूठ डालकर रखा है, ताकि आप वहां तक ना पहुंचे जहां मसीह लेकर जाना चाहता है। जब भी प्रभु कहेगा, वो कहेगा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। पीछे होने का मतलब मैं पिता का काम कर रहा हूं, तू भी पिता का काम कर। मैं प्रभु का राज्य, धर्म और राज की खोज कर रहा हूं, तू भी धर्म और राज की खोज कर।
वो यही कहेगा तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरा अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। धनवान है, मेरे पीछे हो ले। गरीब है, कंगाल है, मेरे पीछे हो ले। बीमार है, मेरे पीछे हो ले। चंगा है, मेरे पीछे हो ले। पाप में है, मेरे पीछे हो ले। चंगाई में है, मेरे पीछे हो ले। लेकिन हो ले मेरे पीछे, क्योंकि इसी से तेरा छुटकारा होगा।